परम महाशांति है। बाप को कौन से बच्चों पर नाज है? जो बच्चे हर पल कमाई करने वाले हैं, ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को बहुत नाज रहता है। कौन सी कमाई? अच्छे कर्मों की कमाई? नहीं। कमाई कौन सी है? वो समझने जैसी बात है। जो बेहद की कमाई है, किन बच्चों पर बाप को नाज है? जो बच्चे बेहद की कमाई करते हैं। तो कमाई क्या करनी है? कौन सी कमाई करनी है? वो मैं आपको बताती हूँ। एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज़्यादा कमाई जमा कर सकते हो। एक एक सेकंड में पद्मों की कमाई से भी ज़्यादा जमा कर सकते हो। तो कौन सा ऐसा काम है जिससे पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो एक सेकंड के अंदर? जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो गया, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो गया, फिर एक लगाओ तो 1000 हो गया। तो ऐसे एक सेकंड भी अगर बाप को याद किया, क्या कितना आसान काम बता रही हूँ। अगर एक सेकंड बाप को याद किया तो पद्मों से भी ज़्यादा कमाई बच्चे कर सकते हैं। मतलब एक सेकंड कितना बड़ा है? एक सेकंड छोटी सी एक सेकंड अगर बाप को याद किया सच्चे दिल से, एकाग्र बुद्धि से, एकांतवासी बनके, एक सेकंड अगर बुद्धि बाप में चली गई तो पद्मों से भी ज़्यादा कमाई बच्चे कर सकते हैं। एक सेकंड बाप को याद किया, सेकंड बीता और बिंदी लग गई, तो कितनी बड़ी कमाई अभी ही जमा कर सकते हो। अविनाशी कमाई है, फिर नहीं कर सकते, अभी ही कर सकते हो। इसी समय, जो समय चल रहा है बेहद का, इस समय में अगर बाप को एक सेकंड याद किया तो पद्मों से भी ज़्यादा एक सेकंड में कमाई कर सकते हो। तो कैसा समय है? अमूल्य समय। तो चलो हम भी अब 2-4 सेकंड याद कर लेते हैं दादाजी को। हम भी पद्मों की कमाई कर लेते हैं। बेहद की कला के परम धाम में जाके दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं और पद्मों की कमाई जमा करते हैं। परम महाशांति। बेहद घर, बेहद के सेवाधारी सर्व हदों से ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन बन जाते हैं। तभी अंतिम कर्मातीत स्वरूप में अनुभव स्वरूप बन जाते हैं। हद है अनेक, हद में फंसाने वाले माया अनेक रूप है माया के। हद है अनेक और बेहद है एक। अनेक प्रकार की हदें अर्थात अनेक मेरा, एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। इस एक हद से परे, इस एक हद में मेरे से अनेक मेरा समा जाता है। क्या? अगर हमने दादाजी को एक सेकंड याद किया, दादाजी को बोला आप मेरे हो, मेरा, तो इसमें अनेक मेरा समा जाता है। मतलब अनेक मेरा जो है वो समाप्त हो जाता है, मेरापन, माया समाप्त हो जाती है। एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता है, विस्तार सार स्वरूप बन जाता है।
विस्तार मुश्किल होता है या सार मुश्किल होता है, क्वेश्चन मार्क। तो आदि और अंत का पाठ क्या हुआ? आदि और अंत का पाठ क्या हुआ? बेहद। इसी अंतिम मंजिल पर कहाँ तक पहुँचे हो? इस अंतिम मंजिल तक कहाँ तक समीप आए हो? यह चेक करो, हद की लिस्ट सामने रखो, देखो कहाँ तक पार किया है। हद का मेरा कहाँ तक छोड़ा है? और एक मेरा बाप दूसरा ना कोई। तो लिस्ट का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, सबके पास अपनी बार बार सुनी हुई लिस्ट कापियों में बहुत नोट की हुई है। सबके पास ज़्यादा से ज़्यादा माल डायरियाँ हैं, कापियाँ होंगी, जानते तो सभी हैं। वर्णन भी बहुत करते हैं, अच्छा कर सकते हो, ज्ञान भी हो, वक्ता भी हो, बाकी क्या रहा? बाप भी सभी टीचर अर्थात स्टूडेंट सबके भाषण सुनते हैं। तो बाप के पास भी वीडियो है सब देखने वाला। आपकी दुनिया में तो अभी निकला है, लेकिन बाप तो शुरू से वतन में देखते हैं। तो दादाजी ने देखा ना वतन में कि यहाँ धरती पर क्या हो रहा है, तभी तो यहाँ पर आए। तो बाप का श्रेष्ठ रूप देखकर तो जैसे गाया हुआ है, बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप के भी सिर ताज हैं। ऐसे सुनने में बाप से भी सिर ताज हो। बाकी क्या फॉलो करना है? तीसरी स्टेज है पार करता। इसमें कोई ना कोई हद की दीवार को पार करने में कोई तो उस हद में अटक जाते हैं और कोई अटक जाते हैं। पार करने वाले कोई मंजिल के समीप दिखाई देते हैं। किसी भी हद को पार करने की निशानी क्या होगी? अनुभव होगा। पार करने की निशानी है पार किया और उपराम बना। उपराम बनना पार करने की निशानी है। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला की निशानी। उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएगा। उड़ती कला के बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में नहीं फंसेगा। कर्म बंधन में फंसा अर्थात हद का पिंजरा बना, हद के पिंजरे में फंसा, स्वतंत्र से परतंत्र बना। पिंजरे के पंछी को उड़ती कला तो नहीं कहेंगे ना। ऐसे डाली पर बाप के उड़ते पंछी शेष आत्माएं कभी कभी कमजोरी के पंजों से डाली के बंधन में आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं? लेकिन आज विशेष संगठन माताओं का है। इतने संगठन को बाप देखकर खुश होते हैं। कोई नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में बाप भी आता है। गुरु को सब समर्पण कर दिया। इसलिए ज्ञान की विशेषता व नवीनता है, शक्ति अवतार को आगे रखता है। बाप ने हमेशा शक्ति अवतारों को आगे रखा, माताओं को आगे रखा। तो हद की आत्माएं नहीं, बेहद की आत्माएं हो। आप सब माताएं बेहद की आत्माएं हो। ऐसे डबल बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, उड़ता पंछी, उड़ती कला में उड़ने वाले, अंतिम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान कर्म बंधनों से कर्मातीत ऐसे मंजिल के समीप श्रेष्ठ आत्माओं को बेहद की विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यारो नमस्ते।